तो आखिर क्यों अयोध्या का राम मंदिर 1000 सालों तक नहीं टूटेगा? तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि राम भक्तों को वर्षों से जिस घड़ी का इंतजार था, अब वह घड़ी आ गई है। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। दशकों तक पंडाल में रहने वाले भगवान रामलला को अब पक्की छत मिलने जा रही है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इस तरह से रामलला गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि 1000 साल तक इसकी मरम्मत की जरूरत नहीं होगी? यह मंदिर युगों युगों तक भगवान श्री राम की महिमा का बखान सिर उठाकर करता रहेगा। इतना ही नहीं, मंदिर के अलावा अगर हम भगवान की राम मूर्ति की बात करें तो उसमें खास शालिग्राम पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, जिसे डायरेक्ट नेपाल से लाया जा चुका है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर शालिग्राम पत्थर को ही भगवान की मूर्ति बनाने के लिए क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अयोध्या का राम मंदिर अब तक का सबसे मजबूत मंदिर होगा? तो चलिए जानते हैं। दरअसल राम मंदिर पर बन रहे भव्य मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से राजस्थान के मिर्जापुर और बांसी पहाड़पुर के गुलाब बलुआ पत्थर और नक्काशीदार संगमरमर से हुआ है। इसके अलावा इसमें 17,000 ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें से प्रत्येक का वजन 2 टन है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय कहते हैं कि मंदिर के निर्माण में अब तक 21 लाख क्यूबिक फीट ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर और संगमरमर का उपयोग किया गया है। यह मंदिर आस्था का केंद्र बनेगा। श्री राम की शक्ति को यह मंदिर लोगों के सामने लाने में सफल होगा। बताया जा रहा है कि यह मंदिर इतना मजबूत होगा कि 1000 साल तक इस पर कोई भी आंच नहीं आ सकती और हजारों सालों तक यह इसी तरह खड़ा रहेगा। दरअसल इस मंदिर में जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है वे अर्थक्वेक प्रूफ हैं, जिन्हें कर्नाटक से लाया गया है। और इन पत्थरों के बारे में खुद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बताया है, यह ग्रेनाइट की चट्टानें हैं जो लगभग 25,000 मिलियन साल पहले बनी थी। जहां ये पत्थर भूकंप प्रतिरोधी है, यानी कि कितना भी भारी भूकंप क्यों ना आ जाए, ये पत्थर अपनी जगह से टस से मस नहीं होंगे। विशेषज्ञों की सलाह पर मंदिर के निर्माण में स्टील और साधारण सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। IIT चेन्नई के परामर्श के बाद रखी गई नींव 12 मीटर गहरी है। नींव को दोबारा भरने में इस्तेमाल की गई मिट्टी 28 दिनों में पत्थर में तब्दील हो जाती है। नींव में कुल 47 परतें बिछाई गई हैं। दोस्तों, मंदिर किन पत्थरों से बन रहा है यह तो आप समझ गए होंगे, लेकिन अब बारी आती है यहाँ की मूर्तियाँ, जो कि कोई ऐसे वैसे मूर्ति नहीं होंगी, बल्कि कुछ बहुत ही खास मूर्तियाँ होंगी। जाहिर सी बात है कि जिस अयोध्या श्री राम को लेकर सालों से विवाद चल रहा था, जिसके पीछे हजारों लोगों की जान चली गई, वो अयोध्या मंदिर काफ़ी ज़्यादा भव्य और आकर्षक होगा, जिसमें न केवल मंदिर में भारतीय कलाकृति देखने को मिलेगी, बल्कि राम मंदिर के अंदर मौजूद मूर्तियों की भव्यता भी सामने आई। उसी भव्यता को बनाए रखने के लिए राम मंदिर की मूर्तियों को शालिग्राम पत्थर से तैयार किया जा रहा है। जी हाँ, आपको बिल्कुल सही सुनाई दिया। शालिग्राम पत्थर, जो कि कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ नेपाल में ही मिलता है। प्रभु श्री राम और माता सीता की मूर्तियों को बनाने के लिए नेपाल के शालिग्राम पत्थर को ही चुना गया है। अयोध्या में भेजने से पहले इन शालिग्राम पत्थरों की नेपाल की जनकपुरी में पूजा अर्चना की गई थी, क्योंकि इन पत्थरों का इस्तेमाल भगवान श्री राम और माता सीता की मूर्ति बनाने के लिए किया जाना था। ऐसे में पूजा करने के बाद ही इन पत्थरों को अयोध्या भेजा गया। शालिग्राम पत्थर केवल नेपाल के गंडक नदी में ही मिलता है और इस नदी से ही इन 2 विशाल पत्थरों का चुनाव काफी ध्यान से किया गया। इसमें से एक पत्थर का वजन 26 टन तो दूसरे का 14 टन है। वैसे तो शालिग्राम पत्थर कई जगहों पर पाए जाते हैं, लेकिन नेपाल की गंडक नदी में मिलने वाला शालिग्राम पत्थर बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि उसके ऊपर सुदर्शन चक्र और गदा जैसे चिन्ह दिखाई देते हैं। यही वजह है कि इस खास पत्थर को राम मंदिर की मूर्तियाँ बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, हम तो राम मंदिर में उपस्थित होने वाले भगवान श्री राम और माता सीता की मूर्ति को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि यह कोई ऐसा वैसा मंदिर नहीं होगा, बल्कि इस मंदिर को बनाने के लिए कई लोगों ने अपना खून पसीना सब कुछ बहा दिया है। बाकी अब आप हमारी तरह राम मंदिर को लेकर एक्साइटेड हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस तरह की वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।